आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। विरासत कर पर नया सियासी बवंडर। दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की विरासत कर वाली टिप्पणी को लेकर के बुधवार को सियासी बवंडर खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि वह लोगों की संपत्ति छीनना चाहती हैं और उसका मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। इसके बाद कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हमारे क्रांतिकारी घोषणा पत्र से भाजपा घबराई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को दावा किया कि उनकी पार्टी के क्रांतिकारी घोषणा पत्र से भाजपा और प्रधानमंत्री घबरा गए हैं। उन्होंने कहा, जातिगत जनगणना उनके लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि उनके जीवन का मिशन है। चारधाम रोज 58,000 पंजीकरण होंगे। तो चारधाम यात्रा के पंजीकरण को लेकर के श्रद्धालुओं में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सिर्फ 10 दिन में पंजीकरण का आंकड़ा 14 लाख पार करने से पर्यटन विभाग सतर्क हो गया है। धामों में श्रद्धालुओं की परेशानी ना हो, इसे देखते हुए पंजीकरण को नियंत्रित कर दिया गया है। बद्रीनाथ में 20,000, केदारनाथ में 18,000, यमुनोत्री में 9,000 और गंगोत्री में अधिकतम 11,000 पंजीकरण ही होंगे। जेई मेंस का परिणाम जारी, 56 को 100% स्कोर। जेई मेंस 2024 का परिणाम बुधवार रात जारी कर दिया गया। 56 परीक्षार्थियों ने 100% स्कोर हासिल किया है। इसमें अधिकतम छात्र तेलंगाना से हैं। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था, हम नियंत्रित नहीं कर सकते। तो ईवीएम में दर्ज 100% मतदान को वीवीपैट पर्चियों से मिलान करने की मांग पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह चुनाव को नियंत्रित नहीं कर सकता। शीर्ष अदालत ने कहा, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। कांग्रेस की विभाजनकारी सोच फिर उजागर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस की विभाजनकारी सोच एक बार फिर जनता के सामने उजागर हो चुकी है। जनता को ऐसे दल से सतर्क रहने की ज़रूरत है। उत्तराखंड में कल बारिश की संभावना। तो उत्तराखंड में 26 और 27 अप्रैल को बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं तेज़ हवाएं भी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि गुरुवार को मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को हरिद्वार, उधमसिंह नगर को छोड़कर अन्य जिलों में बारिश की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 35 एवं न्यूनतम 18 डिग्री रह सकता है। दूसरे चरण का प्रचार थमा। 88 सीटों पर वोटिंग कल। तो प्रदेश भर में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का शोर बुधवार शाम 6 बजे थम गया। इस चरण में 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 88 सीटों पर मतदान होगा। इन सीटों पर 1,206 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसके लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। जंगल में आग बुझाते वन कर्मी झुलसा। तो मनसा देवी के जंगल में बुधवार को आग लग गई। पेट्रोलिंग कर रहे राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के कर्मचारियों ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। इस दौरान एक संविदा कर्मी आग की चपेट में आकर झुलस गया। उत्तराखंड में 24 घंटे में 13 जगहों पर लगी आग। सबसे हल्के स्वदेशी कवच को नहीं भेद सकेगी गोलियां। तो परंपरागत जैकेट के मुकाबले इसका वजन काफ़ी कम है। डीआरडीओ की रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान एवं विकास संस्थान ने बनाया है। कोटक बैंक ऑनलाइन ग्राहक नहीं बना पाएगा। विभिन्न राज्यों की 88 सीटों पर मतदान कल होगा। वह आपकी संपत्ति लूटना चाहते हैं, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। पर्यावरण संरक्षण में इस्तेमाल हो जनजातीय सामान का ज्ञान। रुद्रप्रयाग में गुलदार ने युवक को मार डाला। तो अगस्तमुनि ब्लॉक के बछड़ियों पट्टी के नोखो गांव के एक युवक का छत विच्छद शव मिला है, जिसमें सिर और पैर गायब हैं।
शव की स्थिति व घटना स्थल देख लग रहा है कि युवक को गुलदार ने मारा है, पर कुछ लोग हत्या की भी आशंका जता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक नौखू गांव निवासी अनिल सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह गांव में अकेला रहता था और सोमवार को गैड़खाल बाजार में एक विवाह समारोह में शामिल होने गया था। रात करीब 8 बजे वह घर के लिए निकला था, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा। मंगलवार को जब वह नहीं दिखा तो ग्रामीणों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। युवक के परिजनों को इसकी जानकारी दी गई। बुधवार को ग्रामीणों को प्राथमिक विद्यालय गैड़खाल से 200 मीटर नीचे कपल खील पैदल मार्ग पर झाड़ियों में एक युवक का शव मिला। शव का एक पैर और सिर गायब था। शव की पहचान अनिल सिंह के रूप में हुई है। शव देखकर आशंका जताई जा रही है कि गुलदार के हमले में युवक की मौत हुई है। वहीं राजस्व उप निरीक्षक प्रवीण कुमार चातुरी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। वहीं खबर यह कोटद्वार से गुलदार पर दरांती से हमला कर खुद को बचाया। तो दिगड्डा ब्लॉक के आमसौड़ में बकरी चराकर घर लौट रही अनीता देवी पर गुलदार झपट पड़ा। इससे वह नीचे गिर गई, लेकिन जान बचाने के लिए उन्होंने दरांती से गुलदार पर हमला कर दिया। इससे गुलदार भाग गया। वन कर्मियों ने महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुगड्डा भेज दिया है। दोषी सिपाहियों ने सजा को दी चुनौती। तो रामपुर तिराहा कांड में सामूहिक दुष्कर्म, लूट और छेड़छाड़ के मामले में आजीवन कारावास को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या 7 के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने 2 सिपाहियों को सजा सुनाई थी। कर्नाटक में सभी मुस्लिमों को आरक्षण, पिछड़ा वर्ग से अन्याय। तो पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा पिछड़ों का हक मुस्लिमों को दिया। चुनाव आयोग के लिए नियंत्रक अथॉरिटी नहीं बन सकते। पुणे से 280 यात्री कुमाऊं घूमने आए। तो पुणे से चली मानसखंड एक्सप्रेस भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन 280 पर्यटकों को कुमाऊं के धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराने बुधवार को टनकपुर पहुंची। ये पर्यटक कुमाऊं के मानसखंड से जुड़े 5 जिलों के धार्मिक स्थलों के दर्शन कर उनका इतिहास जानेंगे। केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया। तो ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को दाखिल हलफनामे में आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया है। वनाग्नि भवाली क्षेत्र में हफ्ते भर से धधक रहे हैं जंगल। ऑनलाइन नए ग्राहक नहीं बना पाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। राहुल अमेठी तो अखिलेश कन्नौज से लड़ेंगे चुनाव। श्रद्धालुओं के लिए 9 चालक के लिए 10 दिन की होगी यात्रा। तो केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 10 मई से आरंभ हो रही 4 धाम यात्रा को श्रद्धालु 9 दिन में पूरा करेंगे। 6 उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन माध्यम से पुरस्कार मिलेगा। निकाय चुनाव चंद कदम दूर, तैयारी तेज, सरकार को लेने हैं कई फैसले। तो प्रदेश अब निकाय चुनाव से चंद कदम दूर है। हाईकोर्ट में शपथ पत्र देने के बाद अब तय हो गया है कि 6 माह के भीतर सभी निकायों में नए वार्ड का गठन हो जाएगा। इसके लिए सरकार को कुछ फैसले लेने हैं, जिसकी राह में वर्तमान आचार संहिता रुकावट बनी हुई है। बीआरपी सीआरपी नियुक्ति को चुनाव आयोग से मांगी अनुमति। तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने आयोग को लिखा पत्र। तो प्रदेश में समग्र शिक्षा परियोजना के तहत ब्लॉक रिसोर्स पर्सन बीआरपी और संकुल रिसोर्स पर्सन सीआरपी के खाली पदों पर चयन प्रक्रिया जारी रखने के लिए विद्यालय शिक्षा विभाग ने भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी है। राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा की ओर से इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा गया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने समग्र शिक्षा के तहत पिछले कई वर्षों से खाली बीआरपी सीआरपी के पदों को भरने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत देश भर में लागू आदर्श आचार संहिता के चलते इन पदों पर जारी भर्ती प्रक्रिया बाधित हो गई थी। राज्य में लोकसभा चुनाव होने के बाद अब इन पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए विभागीय उच्च अधिकारियों को कहा गया है
कि इसके लिए चुनाव आयोग से अनुमति ली जाए। चुनाव आयोग से इसकी अनुमति मिलते ही ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के कुल 285 पदों एवं संकुल स्तर पर संकुल रिसोर्स पर्सन के 670 खाली पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश भर के माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के खाली लगभग 2500 पदों को भी आउटसोर्स के माध्यम से भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि विभागीय स्तर पर इन पदों को भरने की सभी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं। शिक्षा विभाग में खाली पदों पर कर्मचारियों की तैनाती से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। इसका लाभ छात्र छात्राओं को मिलेगा। शिक्षकों को मार्च का अब तक नहीं मिला वेतन, तो अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतीश गिंडियाल के मुताबिक प्रदेश के समग्र शिक्षा के तहत 10,000 शिक्षकों को मार्च महीने का वेतन अब तक नहीं मिला है। इस महीने में बच्चों के दाखिले होने हैं, ऐसे में बिना वेतन शिक्षकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व पारित आदेश का पालन नहीं करने पर डीएम से जवाब तलब किया। पर्वतीय जिलों में जल जीवन मिशन का काम आधे से कम हुआ। पिथौरागढ़ और दून स्पोर्ट्स कॉलेज में प्रवेश के लिए ट्रायल 2 मई से होगा। 26 को देहरादून में जुटेंगे पैकेजिंग इंडस्ट्री के दिग्गज। उत्तराखंड में खोजी गई जंगली मशरूम की 5 नई प्रजातियां। तो हिमालयी राज्य उत्तराखंड में जंगली मशरूम की 5 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। चारधाम यात्रा में 100 रोडवेज बसें लगाएगा परिवहन निगम। तो चारधाम यात्रा के लिए परिवहन निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार निगम ने 100 रोडवेज बसें चारधाम यात्रा में लगाने की तैयारी की है। हर साल चारधाम यात्रा पीक पर पहुंचने के बाद सवारी वाहनों की कमी होती है। चारधाम मार्ग पर 5 मई तक हो जाएंगे सुरक्षा कार्य। केदारनाथ में गड्ढों से आक्रोश, 10 मई से दी बंद की चेतावनी। केदारनाथ धाम में भी बिकेंगे आंचल के विभिन्न उत्पाद। उत्तराखंड में सुलग रहे पहाड़, रोकथाम के लिए झाप पर निर्भर वन विभाग। कुमाऊं मंडल में वनाग्नि से 363 हेक्टेयर जंगल राख हुए। लैंसडाउन में छावनी के जंगल तक पहुंची आग, सेना के जवानों ने संभाला मोर्चा। मानसखंड क्षेत्र का दीदार करने के लिए पुणे से पहुंचे 280 पर्यटक। मोदी की प्रतिज्ञा दिल की गहराई में गूंज रही, शुक्रिया। तो कतर की कैद से छूटे नौसेना के अधिकारी कैप्टन सौरभ व पिता राजेंद्र वशिष्ठ का पीएम के नाम भावुक पत्र। टिहरी झील के किनारे रिंग रोड के अलाइनमेंट को मिली स्वीकृति। नाबालिग को अगवा कर जंगल में किया दुष्कर्म। तो पिरान कलर से खबर आई है, पुलिस ने एक महिला की तहरीर पर 2 युवकों पर उसकी नाबालिग बेटी के साथ अपहरण कर जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किशोरी से छेड़खानी, शोर मचाने पर भागा आरोपी। तो सुल्तानपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में एक गांव निवासी युवक ने लक्सर कोतवाली पुलिस की तहरीर देकर बताया कि उसके माता पिता की तबीयत खराब है। इसके चलते लक्सर के अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। मंगलवार की रात वह और उसकी नाबालिग छोटी बहन की घर पर थे। इस दौरान पड़ोस का एक युवक रात को उनके घर में घुस आया। युवक ने उसकी बहन से छेड़खानी का प्रयास किया। इसके चलते उसकी बहन ने शोर मचाया। शोर सुनकर वह तुरंत ही बहन के पास पहुंचा। साथ ही आसपास के ग्रामीण भी वहां आ गए। उन्हें देखकर आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पड़ताल शुरू कर दी है। गुलदार झपटा तो महिला ने दरांती से किया प्रहार। मुठभेड़ में ढेर अमरजीत के मामले की कराई जाएगी मजिस्ट्रेटी जांच। रानीखेत के विधायक के भाई व भांजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उत्तराखंड की दवा निर्माता फर्म को नोटिस भेजा। कांग्रेस लूट का खतरनाक इरादा है, सामाजिक आर्थिक सर्वे। कम मतदान से भाजपा चिंतित, समीक्षा जल्द। तो हजारों की संख्या में कांग्रेस और अन्य दलों से नेताओं और कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल करने के बावजूद भाजपा मतदान प्रतिशत के तय लक्ष्य से दूर रह गई। लोकसभा की 5 सीटों पर कम मतदान से भाजपा परेशान है और पार्टी ने जल्द ही इसकी समीक्षा करने का फैसला किया है। मोदी की जगह देश का विरोध करने लगे विपक्षी। लोकसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा खर्च
सुरक्षा पर खर्च हुए करीब 30 करोड़ रुपए। तो प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर करीब 30 करोड़ रुपए का खर्च आया है। यह धनराशि करीब 40,000 की संख्या में तैनात पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिकों बलों के रहने और खान पान की व्यवस्था पर खर्च की गई। पीने का पानी दून में सबसे बड़ी परेशानी। मसूरी की सड़कों पर बह रहा पानी, घर में परेशानी। ओवरहेड टैंक से 400 घरों में जा रहा गंदा पानी। शोभा यात्रा और वीआईपी दौरे के कारण कई जगह जाम लगा। 1 मई से होगा आभा ऐप पर मरीजों का रजिस्ट्रेशन। गर्मी से हल्की राहत देंगी तेज हवाएं। पुरुष को बनाया श्रीमती तो किसी का वोटर लिस्ट से नाम ही गायब हुआ। देहरादून में पुरुषों से ज़्यादा बढ़े आधी आबादी के वोट। प्रवेश के लिए दबाव बनाने वाले एक स्कूल को नोटिस। तो बगैर मान्यता संचालित हो रहे विद्यालयों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के आदेश मुख्य शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता ने खंड और उपखंड शिक्षा अधिकारियों को जारी कर दिए हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय हरिद्वार समेत 6 शहरों में होगी पीजी प्रवेश परीक्षा। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की पीजी प्रवेश परीक्षा के लिए 6 शहरों में केंद्र बनाए गए हैं। इनमें श्रीनगर, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार व रुड़की शामिल है। 22 अप्रैल से पीजी प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने शुरू हो गए हैं। इसकी अंतिम तिथि 25 मई निर्धारित की गई है। विलंब शुल्क 500 रुपये के साथ प्रवेश फॉर्म 30 मई तक भरे जा सकते हैं। प्रवेश परीक्षा जून द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित है। पीएचडी प्रवेश परीक्षा का परिणाम अगले सप्ताह होगा जारी। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा का परिणाम अगले सप्ताह तक जारी होगा। विश्वविद्यालय की ओर से पूर्व में जारी उत्तर कुंजी के बाद मांगी गई आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है। स्थानांतरण के बाद स्कूलों में खत्म होगी शिक्षकों की कमी। तो जिले के शिक्षक विहीन विद्यालयों को 15 जून तक शिक्षक मिल सकेंगे। शिक्षकों की नई तैनाती वार्षिक स्थानांतरण होने के बाद दी जाएगी। फिलहाल ऐसे विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए आसपास के स्कूलों से अतिरिक्त शिक्षक अस्थायी तौर पर उनको पढ़ा रहे हैं। कुट्ठा से कोटली कॉलोनी के लिए सफल लैंडिंग हुई। तो नई टिहरी से खबर आई है। आज से 3 दिन बहेगी राम कथा की रसधार। अब शुरू हुई शिक्षकों के अनिवार्य स्थानांतरण की प्रक्रिया। तो सुगम से दुर्गम और दुर्गम से सुगम भेजे जाने हैं शिक्षक। भरना होगा 10 स्कूलों का विकल्प। जुलाई में नए स्थल पर मिलेगी तैनाती। तो मतदान समाप्त होने के बाद अब शिक्षकों के अनिवार्य स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग की ओर से रिक्तियां प्रकाशित करने, पात्रता सूची जारी करने के बाद शिक्षकों को सुगम दुर्गम के विकल्प भरने होंगे। उसके बाद शिक्षक जुलाई में नए स्थल पर तैनाती करेंगे। नैनीताल में जाम से निपटने के लिए 2 अस्थायी पार्किंग बनाई जाएगी। पाठ्यक्रम बदला लेकिन बाजार में नहीं है पुस्तकें। 2 से होंगे स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रारंभिक चयन ट्रायल। समर्थ पोर्टल में दिक्कत नहीं हुआ वेरिफिकेशन। तो पीजी और यूजी में सेमेस्टर की परीक्षा के लिए वेरिफिकेशन का आज अंतिम दिन है। 2 मई से हैं परीक्षाएं। कैसे होगी व्यवस्थाएं? तो एमबीपीजी कॉलेज में 2 मई से परीक्षाएं होने वाली हैं। प्रशासन की ओर से कॉलेज भवन का निर्वाचन कार्य के लिए अधिगृहित किया गया है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो झारखंड उच्च न्यायालय में 410 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 9 मई तक आवेदन कर सकते हैं। टीएमसी में 87 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं मैनेजर इंजीनियर के 80 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। नौसेना में 301 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 मई तक आवेदन कर सकते हैं। जिला जज कार्यालय में 35 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में 23 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 जून तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रोच रोड के निर्माण में थी खामी, तो दिसंबर 2022 में ध्वस्त हुई थी भोपाल पानी पुल की अप्रोच रोड। प्रत्याशियों के अभिकर्ता ही स्ट्रांग रूम परिसर में कर सकेंगे। जंगल की आग की 13 नई घटनाएं। विभाग ने आमजन से मांगा सहयोग। धधक रहे जंगल से चारों तरफ धुएं की गुबार। थम नहीं रही है जंगल की आग, राख हो रही वन संपदा। अतिक्रमण पर कार्रवाई। 15 मकान ध्वस्त किए गए। नशे के इंजेक्शन कैप्सूल टैबलेट के साथ अस्पताल संचालक गिरफ्तार हुआ। आचार संहिता में सरकारी जमीन पर बढ़ा अतिक्रमण। शिक्षकों के दुर्गम में स्थानांतरण का मसौदा तैयार।
तो वर्षों से सुगम में जमे शिक्षकों का दुर्गम क्षेत्र में स्थानांतरण का शिक्षा विभाग ने मसौदा तैयार कर दिया है। अब प्रदेश भर के पर्वतीय जनपदों में स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट और साथ लगते राजकीय इंटर कॉलेज को सुगम मान लिया गया है। देश को मिले 99 युवा IAFS अधिकारी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में हुआ दीक्षांत समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए पुरस्कार। रोल बॉल चैंपियनशिप आज से 45 टीमों के बीच होगा मुकाबला। जेईई मेन में शिवम अग्रवाल स्टेट टॉपर रहे। गोचर से होगी बद्रीनाथ धाम के लिए हेली टिकट की बुकिंग। श्रद्धालुओं से मनमाना किराया नहीं ले पाएंगे परिवहन कारोबारी। सेना के दल ने हेमकुंड पहुंच लिया स्थिति का जायजा। हाईवे बंद, 3.5 घंटे फंसी रही 2 बारात। तो ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कंडी सौड़ के पास श्यानू में सुबह करीब 3 घंटे तक बाधित रही। केदारनाथ धाम में भवनों को क्षति पहुंचाने का लगाया आरोप। निजी विद्यालयों को विद्या समीक्षा केंद्र से जोड़ें। बाल सुधार गृह में बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल। मनुष्य का जीवन परोपकार के प्रति समर्पित हो। देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय में थिरके छात्र, 4 धाम दर्शन के राष्ट्रपति को दिया न्योता। दून में धूमधाम से निकाली गई श्री बालाजी शोभा यात्रा। लक्ष्मण झूला थाने में सिपाही ने दरोगा पर कर दिया हमला। तो जनपद पौड़ी गढ़वाल के थाना लक्ष्मण झूला से निलंबित कांस्टेबल ने थाने में ही तैनात चौकी प्रभारी पर हमला कर दिया। अचानक हमले से दरोगा भी सख्ते में आ गया। पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायालय में पेश किया गया है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी पहुंचे शेरवुड कॉलेज। मौसम उफ ये गर्मी माँ के आंचल ने दी छाँव। बजून के पेड़ काटकर बनाया रेस्टोरेंट, हिरन का मांस उड़ाया। तो कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने शिकायत मिलने पर किया बजून क्षेत्र में निरीक्षण। प्राध्यापकों के तबादले के लिए बनी स्क्रीनिंग कमेटी। अतिथि शिक्षक वाले पदों को रिक्त न मानने पर नाराजगी। तो राज्य के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों से भरे पदों को रिक्त नहीं मानने को लेकर के शिक्षा विभाग में चल रही कवायद से राजकीय शिक्षक खासे नाराज हैं। राजकीय शिक्षक संघ की ब्लॉक एवं जिला कार्यकारिणी से लेकर मंडल तक की कार्यकारिणी ने इसका विरोध किया है। वर्तमान तबादला सत्र में शिक्षा विभाग अस्थायी शिक्षकों के पदों को रिक्त नहीं मानने को लेकर सैद्धांतिक सहमति जता चुका है। विभाग का कहना है कि इसका प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। इधर नए प्रस्ताव के तहत अस्थायी शिक्षक का पद रिक्त पदों की सूची में शामिल नहीं करने की विभाग की योजना है। नए प्रस्ताव के तहत यदि अस्थायी शिक्षकों के पद रिक्त नहीं माने जाएंगे तो स्थायी शिक्षक कैसे सुगम में सेवा कर पाएंगे। राजकीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर विवेक पांडे ने बताया कि इस निर्णय का जिला कार्यकारिणी पुरजोर विरोध करती है। जिम संचालक ने चुराया था डॉक्टरों का सामान। रामनगर में घर से जेवर और नकदी चुराकर खरीदी बाइक। किशोर को गोली मारने के 2 आरोपी धरे गए। मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी भर्ती की प्रक्रिया जल्द होगी। राठी हत्याकांड में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कमरा बुक के नाम पर ऑनलाइन ठगी की गई। तो हरिद्वार से खबर आई है, लक्सर में युवकों ने दरोगा और सिपाही को पीटा। तो सिविल कपड़ों में ढाबे पर खाने आए दरोगा के साथ कुछ युवकों ने मारपीट कर दी। लक्सर और रुड़की रूट की 6 ट्रेनें की गई रद्द। एटीएम में फंसा डेबिट कार्ड, 1 लाख रुपए उड़ाए। तो हरिद्वार से खबर है, पुणे से टनकपुर पहुंचे यात्रियों का जोरदार स्वागत किया गया। गुरुद्वारा श्री नानक मता साहिब पहुंचे पर्यटक। आदि कैलाश सड़क से बर्फ हटते ही शुरू होगी यात्रा। पेमेंट का फर्जी SMS भेज 80,000 रुपये ठगे। तो चंपावत से खबर है, पिथौरागढ़ के 5 बूथों पर 70% से अधिक मतदान हुआ। सेलाकोई के रेस्टोरेंट में लगी आग, 3 लोग झुलसे। जोनसार क्षेत्र में नहीं खुल पाया फायर स्टेशन। चक्राता के कैंट क्षेत्र में पहुंची जंगल की आग। संदिग्ध हालत में कर्मचारी का शव फंदे से लटका मिला। तो ऋषिकेश से खबर आई है, प्रतिबंधित इंजेक्शन कैप्सूल के साथ एक धरा गया। तो विकासनगर से खबर आई है, भरतोज खां में 2 पक्षों के बीच मारपीट पर 2 फाड़ हुई भाजपा। कॉटेज के नाम पर ठगी में 3रा मुकदमा दर्ज किया गया। रानीखेत में कैंटर खाई में गिरा हेल्पर की मौत हो गई। श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने का विरोध किया गया। इसी माह शुरू होगी आदि कैलाश यात्रा। हाईवे का हाल, आधे घंटे के सफर में लग रहा 1 घंटे जाम। तो ऋषिकेश से खबर आई है, फर्जी अभ्यर्थी ने बताए 4 के नाम।
तो एसएसबी की परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी के पकड़े जाने के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना में घायल प्रवक्ता की अस्पताल में मौत हो गई। तो श्रीनगर से खबर है, ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीते मंगलवार शाम हुई कार दुर्घटना में घायल तौफीक अहमद की एम्स ऋषिकेश में मौत हो गई। धोखाधड़ी और चोरी का आरोपी गिरफ्तार हुआ। बड़कोट में युवक ने लगाई फांसी। ज्वालापुर और हैदराबाद में 4 घंटे की अघोषित बिजली कटौती हुई। कमरों की बुकिंग के नाम पर ठगी की गई। हाईवे का हाल, आधे घंटे के सफर में लग रहा है 1 घंटा। बहुगुणा की जयंती पर आज कार्यक्रम होंगे। पायल की टीम ने जीती कठिन समुद्री रेस। शक्ति सरकारी जमीन पर बन रहे 15 भवन तोड़े गए। दून और पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज में प्रवेश का अवसर। बीआरपी सीआरपी नियुक्ति के लिए आयोग से मांगी छूट। शिक्षिकाओं का स्कूल में हंगामा, पुलिस बुलाई। तो कस्बे के चुड़ियाला गांव स्थित एक स्कूल में बुधवार को विद्यालय में एक बैठक के दौरान महिला शिक्षिकाओं ने कॉलेज के कुछ अध्यापकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। इसके बाद शिक्षिकाओं की ओर से भगवानपुर थाने में फ़ोन करके पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर महिला शिक्षकों से घटना के बारे में जानकारी ली गई। जंगल बचाने के लिए एआई का इस्तेमाल करें। मतदाता सूची से पते बदल दिए, मृतकों के नाम तक नहीं हटाए। कुमाऊं की धार्मिक यात्रा पर पहुंचे पुणे के पर्यटक। नैनीताल में होटल बुकिंग पर ही पर्यटक वाहनों को प्रवेश मिलेगा। पानी के लिए जल निगम के अभियंता को घेरा। मंडल मुख्यालय के गांव में जंगलों में लगी आग। तो पौड़ी से खबर आई है, भेराड़ा के जंगल में 2 दिन से धधक रहे हैं। जंगल पहुंच शिक्षक ने आग बुझाई। करोड़पति निकला चोर, नशे के लिए चुराया था डॉक्टर का सामान। 6100 से अधिक कार्मिकों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ। थम नहीं रही जंगलों की आग, राख हो रही वन संपदा। बर्फ काट हेमकुंड पहुंचा सेना का दल। घोड़ा खच्चर पंजीकरण के लिए शिविर की तिथि तय हुई। जनजातीय लोगों का स्नेह और विश्वास अर्जित करें। संगीत का शौक करीब लाया और एक दूजे के हो गए आशिका राहुल। देहरादून के भ्रमण पर निकले पृथ्वीनाथ। हादसे में घायल हुए डॉक्टर तौकीफ की ने दम तोड़ा। लैंसडाउन की छावनी में जंगल तक पहुंची आग, सेना के जवानों ने संभाला मोर्चा। टिहरी झील के किनारे प्रस्तावित रिंग रोड अलाइनमेंट को मिली स्वीकृति। हल्दा पानी में माइक्रो पाइलिंग का काम पूरा हुआ। गुलदा झपटा तो महिला ने दंती से किया प्रहार। जोशीमठ में 8 मई से लागू हो जाएगा 1 वे ट्रैफिक प्लान। केदारनाथ में 10 मई से बंद की चेतावनी दी। पहाड़ी से मलबा गिरने से चंबा धरासू हाईवे पर 3 घंटे ठप रही आवाजाही। मॉक पोल में लापरवाही बरतने पर रिपोर्ट तलब की गई। फरार मोबाइल और स्कूटी चोर गिरफ्तार हुए। 6 शहरों में बनाए जाएंगे पीजी प्रवेश परीक्षा केंद्र। पीएचडी प्रवेश परीक्षा का परिणाम अगले सप्ताह होगा जारी। चोपता के 40 परिवार टैंकर के पानी से बुझा रहे हैं प्यास। मुठभेड़ में ढेर हुए अमरजीत के मामले में मजिस्ट्रेटी जांच होगी। जंगल की आग बुझाने के दौरान संविदाकर्मी झुलसा। छात्रवृत्ति पोर्टल 30 अप्रैल तक दोबारा खुला। चुनाव ड्यूटी का बहाना, लोग राशन कार्ड लेकर भटक रहे हैं। कमरे बुक करने के नाम पर गुरुग्राम की महिला से 6000 की ठगी की गई। काठगोदाम से जल्द नियमित चलेगी दून एक्सप्रेस। तो काठगोदाम से देहरादून जाने वाली दून एक्सप्रेस जल्द सप्ताह में 7 दिन चलने लगेगी। कुछ साल पहले आई आपदा के चलते काठगोदाम स्टेशन की सटिंग लाइन बह गई थी। लाइन क्षतिग्रस्त होने से काठगोदाम स्टेशन से कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ था। कल से लखनऊ के ऐशबाग के लिए विशेष ट्रेन चलेगी। टनकपुर मथुरा समर ट्रेन की अवधि दिसंबर तक बढ़ाई। हल्द्वानी का तापमान 36.4 डिग्री पहुंचा। स्लीपर फैक्ट्री में घुसा भालू 6 घंटे में पकड़ में आया। एसटीएच में डॉक्टर का सामान चुराने वाला करोड़पति गिरफ्तार हुआ।
ड्रीम 11 के विवाद में चलाई थी गोलियां, तो पुलिस ने नेपाल निवासी दोनों लोगों को किया गिरफ्तार। नेपाल भागने की फिराक में थे। तो ड्रीम 11 में टीम को लेकर हुए विवाद के बाद फायर झोंकने के 2 आरोपियों को पुलिस ने बेलबाला मंदिर के पास से गिरफ्तार किया है। नलकूप का समय बढ़ाया, फिर भी कई घरों में पानी नहीं आया। मन को लुभाएंगी प्रेग्नेंट लेडी पहुंच तितलियां, कोटना के जंगल में लगाई आग, लोगों में आक्रोश है। मोटर से पानी खींचने वालों पर नजर है, तो अस्कोट पिथौरागढ़ से खबर है। धधक रहे जंगलों को बचाने का टोटा, द्वारा हाट में तैनात कांस्टेबल की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। माल रोड पर लगा जाम, रेंगते रहे वाहन। भेसे छाना के चारों गांवों के 4 दिन में जलापूर्ति ठप हुई। जीआईसी आरा सलपाड़ा में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई हो रही प्रभावित, तो प्रवक्ता और एलटी संवर्ग के 8 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। परीक्षा शुल्क भरा 510, मगर खाते से कटा सिर्फ 1 रुपया। पेंट की दुकान में उठी